एंजॉय करो एंजॉय करो। जिंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में, बरसता होता है और हर एक लम्हा अरे दोस्तों वेलकम वेलकम। लगता है गवा देने में। तो माँ अभी का पैसा है। तो तुम्हें यार वो कड़े वापस कर दो। जो कारनामा अंजाम दे के आई वो उसमें हालात का जिक्र होगा, शॉपिंग प्लाजा। दूसरा असलम, अम्मा के कड़े बेचकर अभी तक सामान क्यों नहीं डलवाया? अगर इरादा नहीं है तो मैं था नहीं, देखो क्या होता है। सितारा अब अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुकी है। सितारा को अब समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। उसने अपनी बेवकूफ़ियत में आके सारा कुछ भाई जी को तो बता दिया है और सारा राज अपना खुद ही अपने मुंह से फाश कर दिया कि कैसे उसने अपने शोहर को मारा और कैसे वो जहांगीर के साथ कितना माल लेकर वो भाग कर आई थी। अब भाई जी उसको ब्लैकमेल करेंगे और साथ साथ उससे अपना काम निकलवाएंगे। भाई जी को अब सितारा पसंद आ चुकी है और सितारा को इसी बात पर ब्लैकमेल करेंगे और सितारा को यही कहेंगे कि अगर वो उन्हें खुश रखेगी तो वो खुद जेल से बाहर रहेगी। अगर जिस दिन उसने उन्हें खफा कर दिया तो वो जेल के अंदर होगी। यहाँ सितारा अब परेशान है, उसको कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ज़ाहिर सी बात है अब उसने जो है भाई जी को खुश ही रखना है। अब भाई जी उसे यही कहते हैं आधी रात को कि मेरे दोस्त कुछ चंद मुझसे मिलने आ रहे हो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहता हूँ और तुम इसी वक्त तैयार हो जाओ। भाई जी के कहने के मुताबिक अब सितारा को चलना ही पड़ेगा उसके पास, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं बचा। यहाँ दूसरी जानिब अब ज़ीनत की बहन को तनवीर पसंद करने लगा है और ज़ीनत कुछ हद तक पहचान चुकी है कि ज़ीनत की बहन को पसंद करने लगा है तनवीर। और यहाँ ज़ीनत जो है अपनी बहन को समझाती है कि इज़्ज़त जो है सारी ज़िंदगी लगा के कमाई जाती है लेकिन उसको गंवाने में एक सेकंड नहीं लगता, इसलिए तुम्हें बहुत एहतियात से चलना होगा और किसी की मोहब्बत पे एकदम से यकीन ना कर लेना। हो सकता है कि ये तुम्हें धोखा दे रहा हो और ज़्यादातर अमीर लोगों का यही पेशा होता है कि वो हम जैसे गरीब घरानों की लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर उन्हें धोखा देकर चले जाते हैं। इसलिए तुम्हें मैं अभी से समझा रही हूँ कि तुम उसका के मोहब्बत के जाल में फंस न जाना। अगर वो तुमसे वाकई में मोहब्बत करता है तो वो तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए। यहाँ दूसरे जानिब ज़ुबैर अब साथ साथ असलम से पूछगिछ करने लगा है और उसे यही कहता है कि तुमने अम्मा की जो कड़े लेकर गए थे उसका तुमने अभी तक माल क्यों नहीं डलवाया। यहाँ अम्मा है कि असलम की शुक्रगुजार होते हुए नहीं थक रही, क्योंकि वो जानती है कि असलम से उसे अब एक मतलब है, क्योंकि उसकी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है असलम से। इसलिए वो असलम की अब खूब खुशामदीद कर रही है। तो यहाँ ज़ुबैर अपनी माँ को यही कहता है कि अगर असलम हमारी दुकान का ख्याल रख रहा है तो उसमें हमारे माल अपने पैसों का है। और दूसरी बात यह कि असलम से भी पूछना शुरू कर देता है। ये बात अम्मा को पसंद नहीं आती और वो ज़ुबैर को काफ़ी ज़्यादा डांटना शुरू हो जाती है और उसे यही कहती है कि एक तो वो हमारी दुकान को संभाल रहा है और ऊपर से तुम उससे इस लहजे में बात कर रहे हो। यहाँ सिद्रा से भी अब ये बात बर्दाश्त नहीं होगी और वो भी अपने भाई से बदतमीज़ी करने पर उतर आएगी और उसे यही कहेगी कि आप चाहते क्या हैं और आप असलम के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते, क्योंकि असलम एक अच्छा इंसान है। यहाँ असलम जान चुका है कि अब उसकी माँ और बहन उसके जाल में फंस चुकी है और उसका कारोबार पूरी तरह जब्त करने में अब उसके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि अब ज़ुबैर तो किसी काम का रहा नहीं। ज़ुबैर तो चाहे जो भी कर ले अब वो मकाम हासिल कर भी नहीं सकता और उसकी माँ और बहन के लिए उसकी नज़र में कोई इज़्ज़त ही नहीं रही है और ना ही वो अहमियत है जो उसकी पहले होती थी। यहाँ ज़ुबैर अपनी अम्मा से कहता है कि क्या अब मैं अपने कारोबार के बारे में भी नहीं पूछ सकता कि वो कैसा चल रहा है। लेकिन अम्मा है कि वो तो अंधी हो चुकी है अपनी बेटी की मोहब्बत में और अपनी बेटी की खुशमुचा से वो असलम को कभी भी मलामत होने नहीं देगी। यहाँ असलम भी खुश है क्योंकि अब उसके लिए सिद्रा और उसकी अम्मा खड़ी हो चुकी हैं और असलम जब इन्हीं को आपस में असलम के सर से लड़ते झगड़ते हुए देखता है और माँ को इस तरह ज़ुबैर से बात करते हुए देखता है तो असलम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी चाल में कामयाब हो चुका है और वो काफ़ी हद तक कामयाब हो भी गया है और सिद्रा को उसने ऑलरेडी अपनी
मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है। आने वाली नई एपिसोड अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। यहाँ दूसरी जानिब सितारा है कि वो अपने ही जाल में फंस चुकी है। अब उसके पास तो भाई जी की इज़्ज़त करने के अलावा और भाई जी के हुक्म पर चलने के अलावा और कोई दूसरा नहीं रास्ता बचा। और यहाँ ज़ुबैर है कि ज़ुबैर की इज़्ज़त अब इस घर में है ही नहीं। उसकी माँ बहन भी अब उसे कुछ नहीं समझती और ना ही उसके किसी फ़ैसले को तरजीह देती हैं और ना ही किसी उसकी बात को मानने पर आमादा होती हैं। यहाँ जब अब ज़ुबैर अपनी ही माल के बारे में जब पूछता है तो उसकी माँ बुरा मना जाती है और उसको ऐसा करने से रोक देती है। माँ खुद ही अंधी हो चुकी है। यहाँ पहले तो ज़ुबैर की ज़िंदगी बर्बाद कर दी अपनी माँ ने और अब सिद्रा की ज़िंदगी भी बर्बाद करने पर तुली हुई है। माँ को तो कुछ अच्छा बुरा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ज़ुबैर सब कुछ जान चुका है असलम के बारे में और उसको अब सब कुछ अच्छा बुरा नज़र आने लग पड़ा है। वो असलम के बारे में किसी हद तक जान चुका है कि असलम किस किस्म का इंसान है, लेकिन बस उसको शक है, यकीन में नहीं बदला और ना ही वो अब अपनी माँ और बहन के सामने कुछ बोल सकता है, क्योंकि वो जानता है कि अब वो बेकार होकर रह चुका है, अब वो किसी काम का नहीं रहा और ना ही वो किसी काम में हाथ बटा सकता है और ना ही अब वो कमाने के काबिल रहा है, जिस कमाई की वजह से आज तक उसकी माँ और बहन उसकी इज्जत करती आई हैं। यहाँ दूसरी जानिब अब भाई जो है वो सितारा को ब्लैकमेल कर रहे हैं और उसे कहते हैं कि कुछ खा लो, तुम्हारी सेहत बहुत ख़राब है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस सितारा के साथ स्पेंड करने लग पड़ा है। लेकिन यहाँ सितारा है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन सितारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर भी रही है। उसके डर से फ़ायदा उठा रहे हैं भाई जी उसे यही कहते हैं कि मैं सुबह से पुलिस स्टेशन गया था और तुम्हारे लिए ही काफ़ी ज़्यादा पैसा मैं पानी की तरह बहा रहा हूँ और पुलिस को इस बात पर आमादा कर रहा हूँ कि वो तुम्हें कुछ ना कहे। इसलिए अब सितारा और ज़्यादा घबराएगी और उसे मज़ीद डराने के लिए भाई जी उसे ये कह देंगे कि क्या पता तुम्हारी आने वाला वक्त जो है वो जेल में होता है या फिर इस घर में होता है। अगर सितारा ने भाई जी की बात ना मानी तो सितारा बहुत जल्द से या तो जेल की सलाखों के पीछे होगी और अगर मान लेती है तो उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जानी है। यहाँ जहांगीर है कि वो भी भाई जी की कैद में है। जहांगीर को भी अब नहीं छोड़ने वाला भाई जी, क्योंकि भाई जी तो ऑलरेडी लालची इंसान है और उसको भी वही पैसा चाहिए जो ये लूट कर लाए थे। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा अपने किसी मनपसंद ड्रामे की स्टोरी या प्रोमोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, हम आपके राय पर अमल करेंगे। बहकावे की ये स्टोरी तो एक नया मोड़ ले चुकी है। बहकावे की ये स्टोरी मज़ीद आगे जाकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहकावे की आने वाली नई एपिसोड में भाई जी यहाँ तो सितारा को ब्लैकमेल कर रहा है और वहाँ दूसरी जानिब ज़ुबैर है कि पछतावे के आंसू रो रहा है और अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने अपने बीवी और बच्चों के साथ कितना बुरा रवैया अख्तियार किया था। और यहाँ जहांगीर को भी अब रियलाइज़ होगा कि उसने अपनी ज़िंदगी को पैसे की लालच में किस कदर बर्बाद कर कर रख दिया है और अब वो तो कैद होकर रह चुका है। यहाँ सितारा भी अब बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे जाने वाली है या फिर भाई जी की गलत नज़र का निशाना बनने वाली है। सितारा तो बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। सितारा का आने वाला वक्त तो अब और भी ज़्यादा बुरा होने वाला है।